मेरा नाम है डायटिशियन रश्मि वर्मा, जिला चिकित्सालय मंडला। इस समय जो मौसम का तापमान है अब 40 डिग्री जा रहा है। इस समय हमें जो विशेषकर बच्चों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो बच्चों को आप बिल्कुल भी बाहर धूप में ना निकालें। स्पेशली 10:30 से सुबह से लेके शाम को 5:30 बजे तक आप उसको घर में ही रखें, घर का टेम्परेचर बना कर रखें। इसके अलावा आप बच्चों को जो कपड़े हैं वो सूती कपड़े पहना कर रखें, बिल्कुल भी टाइट कपड़े ना पहनाएं। खाने पीने में विशेषकर हमको उसके पानी की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो वो पानी की डिमांड खुद से नहीं करते। जो 2 साल से छोटे बच्चे होते, 3 साल से, तो आप उनकी जो भी डाइट दें तो वाटर बेस्ड डाइट हो, जिसमें पानी ज़्यादा मात्रा में हो। जिससे कि आप दाल को थोड़ा ज़्यादा पतला दीजिए, दाल का पानी दे दीजिए, शिकंजी दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं। और इस समय आपने देखा होगा कि उल्टी दस्त भी पीक टाइम पे होता है, तो हमें उसके खाने में बिल्कुल भी तला भुना, बाहर का पैकेट बंद चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी है। आपको जो भी आहार देना है वो घर का सात्विक देना है, फ्रिज का रखा हुआ नहीं देना है, सुबह का शाम नहीं देना है। और इसके अलावा पानी की कमी पूरा करने का सबसे बेस्ट सोर्स है वो है कोकोनट वाटर, नारियल का पानी। आप दिन में कम से कम 4 से 5 चम्मच बच्चे को ज़रूर दीजिए। इसमें बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं जो कि बच्चे में पानी की कमी को पूरा करते हैं। आप तरबूज, खरबूज, ये भी वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स होते हैं जो बच्चे में पानी की कमी को पूरा करते हैं। जो नवजात बच्चे हैं, स्पेशली जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, वो तो उनको तो हम पानी भी अलाउड नहीं करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध। लेकिन इसमें हमें यह ध्यान में रखना है कि चूँकि बच्चा 100% माँ पे निर्भर होता है, तो माँ को अपनी डाइट का विशेष ध्यान देना है। माँ को अपना पानी का इंटेक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पीना बहुत ज़रूरी है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए वो अपने आहार में लिक्विड डाइट्स ऐड करें, क्योंकि माँ जितना अच्छा पानी पिएगी बच्चे की डाइट में भी पानी जाएगा। और जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं जो ऊपरी आहार पे आते हैं, आप उनके खाने में पानी की मात्रा को बढ़ाएं, उसके खाने में बढ़ाएं। फल के द्वारा, छाछ के द्वारा, सत्तू की ड्रिंक दे सकते हैं आप। और इसके अलावा आप फलों की मात्रा को ऐड करके उसकी पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर बच्चे चिड़चिड़ा लग रहा है, बेचैन है, उसके ओंठ सूख रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चे में पानी की कमी है। आप तुरंत किसी नज़दीकी स्वास्थ्य संस्था में बच्चे को लेकर जाएं। बच्चे को दस्त हो रहे हैं, उल्टी हो रही है, तो आपको संपर्क करना है। इस भीषण गर्मी में सभी लोगों का जो रूटीन है वह यही है कि चूँकि गर्मी का समय है, लोग जल्दी उठ जाते हैं, फ्रेश एयर मिलती है। तो सबसे पहले आपको चाय, कॉफ़ी अवॉइड करना है। कैफ़ीन जितना ज़्यादा बॉडी में जाएगा उतनी बॉडी हीट जनरेट करेगा। तो आप दिन की शुरुआत लेमन पानी से करिए या शहद पानी से करें। इसके साथ साथ आप अपना जो नाश्ता है वो भी ऑयल फ्री रखने की कोशिश करें, जैसे कि स्प्राउट्स हैं, ढोकले हैं, फ्रूट सैलेड है ना, या आप बॉयल एग ले सकते हैं। तेल की, तली भुनी, मैदे की, बेकरी आइटम्स आपको अवॉइड करने हैं। फल में जो आपका सलाद की मात्रा है वो अपने वज़न के अकॉर्डिंग लीजिए। आप जैसे 40 kg वेट है तो एटलीस्ट 400 ग्राम आपको सलाद खानी है। फल जो इस समय आपका खाने का जो पोर्शन है वो 30 to 40% आपका अनाज होना चाहिए, 60 to 70 आपको फल और सलाद पर रहना है, जिससे आपकी बॉडी में पानी की मात्रा बनी रहेगी। बेस्ट जो समय है आप ले सकते हैं वो है सत्तू ड्रिंक, जो नाश्ते में आप लेंगे भरपूर, फुल एनर्जेटिक रहेंगे। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। डायबिटिक पर्सन हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सत्तू सुबह नाश्ते में आराम से ले सकता है। चूँकि मौसम का तापमान इतना बढ़ रहा है तो एसी यूज़ करना हमारी एक मजबूरी है। लेकिन एसी का जो रूटीन है आप ध्यान में रखें कि स्पेशली सुबह अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो रूम का टेम्परेचर जैसे ही 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाता है, अगर हम नॉर्मली देखें रूम का नॉर्मल तापमान 25 से 30 डिग्री होना चाहिए, जो कि 12 के बाद जाता है। आप अभी भी चेक करेंगे तो 12 बजे तक हमारा रूम का टेम्परेचर 30 तक रहता है। तो 1 बजे से आप एसी ऑन करें। बच्चों को कभी भी 25 से नीचे एसी पे नहीं रखना है। आपको बच्चों के लिए जो एसी यूज़ करना है 25 to 27 के बीच में होना चाहिए। बच्चे को डायरेक्ट हवा ना आए, एसी की डायरेक्ट हवा नहीं आनी चाहिए। बच्चे को कॉटन के कपड़े पहनाना है, डायरेक्ट एसी की शरीर में हवा ना लगे, ढककर सुलाएं, कॉटन के कपड़े पहनाकर सुलाएं। और डायरेक्ट आपको एसी रूम से बच्चे को बाहर के टेम्परेचर पर नहीं लाना है। पहले टेम्परेचर नॉर्मल होने देना है, इसके बाद आपको बच्चे को बाहर के टेम्परेचर पर लेकर आना है।
गर्भवती महिलाओं के लिए, चूँकि एक गर्भवती महिला नॉर्मल महिला से उसकी पोषण की आवश्यकता 1.5 गुना बढ़ जाती है, उसी तरीके से उसको इस समय पर अपने पानी की मात्रा, अपने पोषण की मात्रा में भी ध्यान देना है। उसको ज़्यादातर ऐसे अनाज का सेवन करना है जो कि ज़्यादा हैवी ना हो, गैस्ट्रिक ना हो, बच्चे के लिए इजीली डाइजेस्टेबल हो, माँ के लिए हो, जिसमें वो फल, सलाद, पनीर, छाछ, छेना ऐसे आइटम ऐड करें जो कि उसके लिए और उसके आने वाले बच्चे दोनों के लिए बहुत अच्छा है। उसको आराम करना बहुत ज़रूरी है और गर्मी में धूप में बिल्कुल भी ना निकले। अगर किसी हेल्थ चेकअप से उसको जाना भी है तो वो मॉर्निंग में जाए या तो फिर शाम को 5 के बाद जाए। ग्रामीण क्षेत्र में, चूँकि मैं 10 से 15 साल से देख रही हूँ कि यहाँ का एक चलन है पेज। आप इस समय आप किसी भी घर में जाएंगे तो लोग पेज पीते हैं, जो कि न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप पेज यूज़ कर रहे हैं तो उसमें छाछ के साथ यूज़ करें, जो कि उसमें प्रोटीन वैल्यू भी देगा और शरीर को तापमान अच्छा रहेगा, प्रोबायोटिक्स अच्छे होते हैं। दूसरा, मक्के का पेज यूज़ नहीं करना है, जो कि चलन है। आप चावल का पेज यूज़ करें, साबूदाने का पेज यूज़ करें और बच्चों को बिल्कुल भी दोपहर में खेलने ना निकालें। उनका खेलने का रूटीन भी आप सुबह 10-11 बजे तक करें और दोपहर में उनको इंडोर एक्टिविटी कराएं, मतलब कि अंदर, जैसे कि पहले के समय पे आपने देखा लोग कौड़ी खेलते थे, चीटा खेलते थे, ये सब गांव के ही खेल हैं। तो इन खेलों को हमें फिर से वापस लाना होगा ताकि बच्चे उसमें इनरोल रहें और फिर शाम के बाद हमें आउटडोर एक्टिविटी कि बाहर बच्चे जाकर खेलें, ये करना पड़ेगा। और घर में ही रखना है। घर में, गांव में तो ठंडक होती ही है, बट आपको बाहर से बचा कर रखना है। और गांव में दूर दूर तक पैकेट वाली चीज़ें चूँकि जा चुकी हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों को दूर रखना है। आप उनको राजगिर के लड्डू है, केला है, छाछ है, अंडा नो डाउट आप दे सकते हैं। और चूँकि शादियों का सीज़न है तो ध्यान रखें कि शादियों के सीज़न में बच्चों के खाने पर विशेषतर हमको ध्यान देना है और पानी का भी विशेष ध्यान देना है। मौसम का टेम्परेचर 40 डिग्री या से अबव होता है, 30 डिग्री से, उस समय हीट वेव्स चलने लगती हैं, जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप बाहर ना निकलें, आप अंदर रहें। और अगर हीट स्ट्रोक लग रहा है तो हीट स्ट्रोक का सीधा सा हमारे पास यही है कि हमें मिनरल्स देने हैं, ORS देना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना है और बच्चे की कोल्ड, मतलब ठंडे पानी से बच्चे को नहलाना है, पोंछना है, जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है उससे। जिस तरीके से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है उस टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो बच्चा हीट स्ट्रोक से ठीक होगा, रिकवर होगा और बचेगा भी। चूँकि अभी हमारी CMHO मैडम के द्वारा इसकी एडवाइजरी विभाग के द्वारा जारी की गई है कि अगर आपको हीट स्ट्रोक या गर्मी से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य संस्था, हर गांव के समीप एक स्वास्थ्य संस्था होती है, आशा होती है, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, आप उनके पास आइए और अपने इलाज, अपनी समस्या का निवारण करिए। किसी भी तरीके से घर में रहकर हमें समय का इंतज़ार नहीं करना है, आप तुरंत ही एम्बुलेंस का उपयोग करके स्वास्थ्य संस्था पर पहुँचें। मेरा पूरा नाम है श्रीमती रश्मि वर्मा, डायटीशियन, जिला चिकित्सालय मंडला।